हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टॉपर्स के इंटरव्यू को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉपर्स की लाइव इंटरव्यू की मांग तेज हो चुकी है और यहाँ पे ये डिमांड की जा रही है कि जिस तरह से अन्य एग्ज़ाम्स के टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किस स्ट्रेटजी से की कि उन्होंने टॉप किया। और गाइज़, यहाँ पे तो टॉपर्स का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 28 दिनों में 14 सब्जेक्ट तैयार करने थे और इतने कम समय में इतने सब्जेक्ट तैयार करके अगर आप 150 में से 140-45 लाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। एटलीस्ट अगर इस एग्ज़ाम में आप 130 तक भी लाते हो तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। आपको इंटरव्यू में बिल्कुल से आना चाहिए और अभ्यर्थियों को बताना चाहिए कि आपने किस टिप्स के तहत तैयारी करी और आपने इतने अच्छे मार्क्स पाए। फ्रेंड्स, इसी को लेकर यहाँ पे लाइव इंटरव्यू की मांग तेज हो रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बीटीसी संयुक्त मोर्चा ने 69 शिक्षक भर्ती के मेधावियों की लाइव इंटरव्यू की मांग की है और इसको लेकर वे ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एम्स, क्लैट, आईआईटी के अव्वल छात्र सामने आकर अपनी तैयारी के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार 69,000 के मेधावियों को भी एक मंच पर लाकर इनके इंटरव्यू की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन पर लगने वाले आरोपों का खुलासा हो सके। इसके लिए ट्विटर और फेसबुक पर संजीव त्रिपाठी, आशुतोष चतुर्वेदी, राज कुंवर दुबे लगातार पोस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी कि इसमें अगर 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आप प्रतिभाग कर रहे हैं या फिर आप इस न्यूज़ को लेकर 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं, तो बिल्कुल से गाइज़ आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होके इस भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि गाइज़, अगर आप सिंसियरली देखा जाए तो अगर आपने 140 नंबर गेन किए हैं, 130 नंबर गेन किए हैं इस 69 शिक्षक भर्ती के एग्ज़ामिनेशन में, तो आपको इंटरव्यू देने से बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाइज़, आपके पास में ऐसे टिप्स होंगे कि आपने कैसे 28 दिनों में 14 सब्जेक्ट तैयार कर लिए और आपने 140-130 नंबर ला दिए 150 में से, तो बिल्कुल उन टिप्स का फ़ायदा अन्य लोगों को होगा और आने वाले जो प्रतिभागी होंगे इस एग्ज़ामिनेशन 69 शिक्षक भर्ती के बाद जो शिक्षक भर्तियाँ आएंगी, उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल से आपको अव्वल रूप से आगे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सीधे से समझ में आ रहा है कि ये धांधली जो है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हो चुकी है और इसी वजह से ये जो टॉपर हैं 140, 130, 135 लाने वाले, ये बिल्कुल से अपनी पहचान छुपाए कहीं दूर हैं, अपने घरों में भी नहीं है। क्योंकि गाइज़, यहाँ पे इंटरव्यू लेने की कोशिश की जा रही है, उनकी बिल्कुल से उनके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है और अपने घरों तक में नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और इन अभ्यर्थियों के खिलाफ़ आप बिल्कुल से सामने आइए और यहाँ पे सरकारी तंत्र को अवगत कराइए, एकजुट होइए, न्यायालय में याचिकाएं दायर करिए ताकि इस भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये सामने आ रही है कि सरकारी तंत्र इसमें कोई भी अपनी तरफ से बातें नहीं रख रहा है और जब इसमें शिक्षा मंत्री सामने आते हैं तो शिक्षा मंत्री का बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा असहज और बिल्कुल से गैर जिम्मेदाराना लगा। क्योंकि गाइस, जिस तरह से उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन से बिल्कुल से सुपर टेट के एग्ज़ाम के जो मार्क्स है उसको टैली करा दिया और जितनी ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बातें बोली, इस तरह से उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि गाइस, उन्हें पता होना चाहिए कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इतने कम समय में अर्थात 28 दिनों में 14 सब्जेक्ट तैयार करके 140 नंबर लाना कहीं से भी सही सिद्ध नहीं हो रहा है, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट ये नंबर प्राप्त किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जांच बिल्कुल से होनी चाहिए, यहाँ पे इंटरव्यू भी बिल्कुल से होना चाहिए और सीधे से इन अभ्यर्थियों को सीधे से इस धांधली का जो एक इम्पॉर्टेंट सा एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि धांधली हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए ताकि उन अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके जिन्होंने पढ़ाई करके 60 और 65% का कट ऑफ क्लियर किया है, लेकिन इन धांधली करने वालों की वजह से वो इस चयन प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइव इंटरव्यू की मांग तेज़ हो रही है और आपको भी काफ़ी एक्टिव होने की ज़रूरत है और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, हर तरह से आप एक्टिव होइए और जहाँ तक हो सके तो आप अपने मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश करिए, दबाव बनाइए, आप एकजुट होइए और साथ ही साथ आपको न्यायालय का रुख करना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर